नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश यानी अंतिम अध्याय के भाष्य से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर गहन विचार करेंगे। जी। ये अध्याय तो गीता शास्त्र के संपूर्ण सार का एक प्रकार से उपसंहार है ना? ऐसा कहते हैं कि इसमें समस्त वेदार्थ समाहित है। बिल्कुल सही कहा। यह अध्याय कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय से मोक्ष तक कैसे पहुंचा जाए, इसका मार्ग दिखाता है। और साथ ही वो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज, तमस, उनकी सर्वव्यापकता और उनका क्या प्रभाव होता है, इसकी भी यहाँ बहुत विस्तृत चर्चा है। हाँ, तो सबसे पहले त्याग की बात करते हैं। अध्याय के आरंभ में ही इस पर विचार है। जैसे श्लोक 18.8 18.8 जी। वो कहता है कि यदि कोई शारीरिक क्लेश होगा, इस भय से कर्म छोड़ दे तो वो राजसिक त्याग है। हाँ, और उससे त्याग का जो वास्तविक फल है, मोक्ष, वो नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर सात्विक त्याग क्या है? देखिए, सात्विक दृष्टिकोण इससे अलग है। यज्ञ, दान, तप, ये जो शास्त्र द्वारा नियत कर्म है, इनको करते हुए कर्तापन का अभिमान न रखना और फल की इच्छा न रखना, यही यथार्थ सात्विक त्याग है। अच्छा, अर्थात कर्म करना है पर आसक्ति और मैं कर रहा हूँ ये भाव छोड़ना है। बिल्कुल, कर्म छोड़ने का उपदेश नहीं है यहाँ, अपितु कर्म फल और कर्तापन के अभिमान को छोड़ने पर ही बल है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ कर्म के कारणों का विषय भी है। श्लोक 18.13 और 14 18.13-14 में। जी हाँ, 5 कारण बताए गए हैं। 5 कारण? हाँ। कौन कौन से? एक तो अधिष्ठान यानी ये शरीर, फिर कर्ता जो अहंकार युक्त जीवात्मा है, तीसरा पृथक पृथककरण यानी हमारी इंद्रियां, चौथा अनेक प्रकार की चेष्टाएं जो हम करते हैं, और पांचवा है दैव यानी प्रारब्ध। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल आत्मा ही कर्म का हेतु नहीं है। अच्छा, और श्लोक 18.16 शायद इसी बात को और पुष्ट करता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ कहा है कि जिसकी बुद्धि परिष्कृत नहीं है यानी अकृत बुद्धि। हाँ, जो केवल शुद्ध असंग आत्मा को ही कर्ता मान लेता है, वो दुर्मति यथार्थ नहीं देख रहा, न स पश्यति दुर्मति ही। तो ये अविद्या के कारण है। जी हाँ, ये अविद्या के कारण उत्पन्न दृष्टि है। वेदांत विचार, आचार्य के उपदेश और तर्क से जब बुद्धि परिष्कृत होती है, तब ये भ्रम मिटता है। आत्मा तो वस्तुतः अकर्ता है, साक्षी मात्र है। समझ गया। अब गुणों की बात करते हैं। अध्याय कहता है कि ज्ञान, कर्म और कर्ता ये तीनों ही गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के हैं। हाँ, श्लोक 18.19 18.19 में इसका संकेत है। तो सात्विक ज्ञान कैसा होता है? सात्विक ज्ञान वह है जिससे सभी प्राणियों में, चाहे वे कितने भी भिन्न दिखें, एक ही अविनाशी परमात्म भाव को अभेद रूप से देखा जाता है, एकत्व दृष्टि। और कर्म और कर्ता के भी ऐसे ही भेद हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बिल्कुल, जैसे सात्विक कर्ता को देखें तो वह आसक्ति रहित होता है, अहंकार शून्य होता है, उसमें धैर्य और उत्साह होता है, और कार्य सफल हो या न हो वो सम रहता है। वहीं राजसिक कर्ता वो रागी होता है, कर्म फल का इच्छुक, लोभी, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला और हर शोक में डूबा रहता है। और तामसिक कर्ता तो अयुक्त अर्थात योग रहित, अविवेकी, स्तब्ध, शठ, आलसी और सदा विषाद में रहने वाला होता है। और कोई भी इन गुणों से परे नहीं है ना? श्लोक 18.40 जी यही कहता है। जी हाँ, पृथ्वी पर हो, स्वर्ग में हो या देवों में भी कोई ऐसा प्राणी या वस्तु है ही नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। सर्वत्र इनका प्रभाव है। अध्याय में स्वधर्म पालन पर भी बहुत बल दिया गया है। श्लोक 18.47 जी कहता है कि दूसरे का धर्म अच्छे से किया हुआ भी हो, उससे अपना धर्म चाहे गुण रहित दिखे, वही श्रेष्ठ है। हाँ, अपने स्वभाव से नियत कर्म करने वाले को पाप नहीं लगता। जी, इसका क्या तात्पर्य है, थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, इसका सीधा संबंध ज्ञान प्राप्ति की योग्यता से है। श्लोक 18.45 कहता है कि अपने स्वभाव के अनुसार जो नियत कर्म है, उनमें निष्ठापूर्वक लगे रहने से मनुष्य परम सिद्धि यानी ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करता है। अच्छा, तो स्वधर्म पालन से ज्ञान की योग्यता मिलती है। जी,
और यही योग्यता उसे ज्ञान निष्ठा की ओर ले जाती है, ज्ञान में दृढ़ स्थिति। और इसी ज्ञान निष्ठा से वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, जैसा श्लोक 18.50 में कहा है। तो अंततः ज्ञान निष्ठा ही अविद्या का नाश करके कर्तापन के भ्रम से मुक्ति दिलाती है। एक और बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। उसे जानने के लिए कुछ नया प्रयास नहीं करना है। हाँ बिल्कुल। अपितु जो अनात्म वस्तुएं हैं, जैसे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनमें जो हमने आत्मा समझ लिया है, उस भ्रम का निवारण मात्र करना है। अविद्या धारोपित निराकरण मात्रम। जी हाँ, ये अत्यंत गूढ़ बात है। आत्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं, केवल जो वो नहीं है उसे हटाना है। और आगे श्लोक 18.54 और 55 में ज्ञान स्वरूपा परभक्ति की बात आती है। परभक्ति, हाँ, उसी के द्वारा ईश्वर को तत्व से जाना जा सकता है। और जब वो यथार्थ ज्ञान होता है तो ईश्वर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, इनकी जो भेद बुद्धि है वो सर्वथा समाप्त हो जाती है। अच्छा, यही अविद्या का नाश है और यही मोक्ष है। और ये केवल सम्यक दृष्टि यानी यथार्थ ज्ञान से ही संभव है, केवल कर्म से या कर्म और ज्ञान के समुच्चय मात्र से नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या समझें? ये अध्याय हमें आसक्ति छोड़कर कर्म करने, गुणों के खेल को समझने और आत्मज्ञान से अविद्या हटाकर मोक्ष पाने का मार्ग दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल। और अंतिम विचार शायद ये है कि सच्ची स्वतंत्रता कर्मों को छोड़ देने में नहीं है, अपितु कर्म और उसके कारणों से सर्वथा अलग आत्मा के वास्तविक अकर्ता साक्षी स्वरूप को पहचानने में है। साक्षी स्वरूप को जानना। जी, इसी ज्ञान से अंततः अभेद का, एकत्व का बोध होता है। अच्छा, श्रोताओं के मनन के लिए एक प्रश्न छोड़ सकते हैं हम? अवश्य। जब दृष्टा यानी आत्मा को दृश्य यानी इस देह, इंद्रिय, मन के समूह से भिन्न जान लिया जाता है, तो इस बोध का हमारे रोजमर्रा के कर्मों और जीवन के लक्ष्यों के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है।